नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान के हस्तकलाओं के बारे में। हस्तकलाओं के बारे में हमने विभिन्न प्रकार की हस्तकलाओं के बारे में चर्चा कर ली है, जैसे मीनाकारी है, थेवा कला है। थेवा कला हमने प्रतापगढ़ के बारे में भी पढ़ लिया है। उसके बाद में हमने टेरिकोटा कला के बारे में पढ़ लिया है, ब्लू पोट्री के बारे में भी पढ़ लिया। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए किसके बारे में चर्चा करेंगे? फड़ कला के बारे में चर्चा करेंगे कि फड़ कला क्या होती है और फड़ कला क्यों प्रसिद्ध है और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, इसको विश्व प्रसिद्धि दिलाने वाले कलाकार कौन है, किस लोक देवता के फड़ कब ये का वाचन किया जाता है, उसके बारे में भी हम सविस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं फड़ कला। क्या है फड़ कला? फड़ कला कपड़े के पर्दे पर लोक देवता व महापुरुषों की जीवनी का चित्रण होता है, उसे कहते हैं फड़ कला। क्या होती है फड़ कला, आपसे पूछ लिया जाए तो कपड़े के पर्दे पर लोक देवता व महापुरुषों की जीवनी का क्या किया जाता है? अंकन किया जाता है या चित्रण किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? फड़ कला बोलते हैं। तो लिखो दोस्तों, कपड़े के पर्दे पर लोक देवता व महापुरुषों की जीवनी का चित्रण किया जाता है। का चित्रण या वर्णन किया जाता है। इसका वर्णन किया जाता है दोस्तों। कपड़े के पर्दे पर लोक देवता और महापुरुषों की जो क्या होती है जीवनी और का चित्रण किया जाता है या वर्णन किया जाता है, उसे कौन सी कला बोलते हैं? फड़ कला बोलते हैं। फड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है, आपसे पूछ लिया जाए कि ये प्रसिद्ध कहाँ की है। क्या पूछ लिया जाए, ये फड़ जो कला है ये प्रसिद्ध कहाँ की है? तो फड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा कहाँ पड़ता है? पहले भीलवाड़ा में पड़ता था, वर्तमान में शाहपुरा खुद जिला बन गया है। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा की ये प्रसिद्ध है। शाहपुरा की ये प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है। तो इसके प्रसिद्ध कलाकार आपसे पूछ लिया जाए तो जोशी परिवार द्वारा ये प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध परिवार पूछ लिया जाए तो कौन सा है? जोशी परिवार। आपसे पूछ लिया जाए प्रसिद्ध परिवार तो प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो जोशी परिवार द्वारा ये की जाती है। कौन से परिवार द्वारा? जोशी परिवार द्वारा ये कला की जाती है। कौन सी कला? जैसे आपको मैंने बताया था थेवा कला किस परिवार द्वारा की जाती थी? सोनी परिवार द्वारा। उसी प्रकार ये जो फड़ चित्रण का कार्य है वो कौन से परिवार करता है? जोशी परिवार करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं प्रसिद्ध चितेरा। इसका कौन है? तो श्रीलाल जोशी, जिसे 2006 में क्या किया गया था? प्रसिद्ध चित्रकार। या प्रसिद्ध चित्रकार कौन है इसके? प्रसिद्ध चितेरा इसे बोला जाता है। फड़े लिखने वाले को क्या कहा जाता है? चितेरा कहा जाता है। तो इसका प्रसिद्ध चितेरा कौन है? प्रसिद्ध चितेरा आपसे पूछ लिया जाए तो श्रीलाल जोशी, जिसे 2006 में क्या मिला? पद्म श्री अवार्ड मिला। 2006 में श्रीलाल जोशी। कौन है? श्रीलाल जोशी और इन्हें क्या दिया गया? 2006 में। लिखो दोस्तों, 2006 में पद्म श्री अवार्ड दिया गया। पद्म श्री अवार्ड दिया। 2006 में कौन सा अवार्ड दिया गया? इसे पद्म श्री अवार्ड दिया गया। प्रसिद्ध चितेरा आपसे पूछ लिया जाए कौन है? श्रीलाल जोशी इसके प्रसिद्ध चितेरे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं प्रथम महिला फड़ चितेरी कौन थी? तो पार्वती जोशी। तो लिखो दोस्तों, प्रथम महिला फड़ चितेरी कौन थी? पार्वती जोशी। कौन थी दोस्तों? पार्वती जोशी। ठीक है, तो प्रथम महिला फड़ चितेरी कौन थी? पार्वती जोशी थी। और विश्व प्रसिद्ध चितेरी कौन थी? तो गलती देवी।
गो गोतली देवी। प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रसिद्ध जो चितेरी थी वो कौन थी, आपसे पूछ ली जाए विश्व प्रसिद्ध चितेरी कौन थी, तो गोतली गोतली जोशी, गोतली देवी जोशी कौन थी, तो आपसे पूछ ली जाए विश्व प्रसिद्ध चितेरी, विश्व प्रसिद्ध चितेरी, विश्व प्रसिद्ध चितेरी कौन थी, आपसे पूछ ली जाए विश्व प्रसिद्ध चितेरी कौन थी, तो आपसे आपको क्या आंसर देना है, गोतली देवी। कौन थी, गोतली देवी जोशी, गोतली देवी जोशी, गोतली देवी लिख लो दोस्तों, गोतली देवी। गोतली देवी क्या थी, विश्व प्रसिद्ध चितेरी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि प्रसिद्ध फड़ किसकी है। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रसिद्ध फड़, आपसे पूछ लिया जाए प्रसिद्ध फड़ किसकी है, प्रसिद्ध फड़, प्रसिद्ध फड़ किसकी है, तो पापूजी जो महाराज है उसकी फड़ राजस्थान में प्रसिद्ध फड़ है। तो पापूजी की फड़ क्या है, प्रसिद्ध है। पापूजी की फड़, पापूजी की फड़ क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि सबसे प्राचीन फड़ किसकी है, तो सबसे प्राचीन फड़ आपसे पूछ ली जाए या सबसे लंबी फड़ आपसे पूछ ली जाए, तो सबसे लंबी फड़ तो किसकी है, देवनारायण जी की। तो सबसे लंबी फड़, सबसे लंबी फड़, सबसे लंबी फड़ किसकी है, तो देवनारायण जी की। किसकी है, लोक देवता थे देवनारायण, देवनारायण जी की, देवनारायण नारायण जी की। देवनारायण जी पर एक डाक टिकट जारी की गई थी राज्य सरकार द्वारा, कब की गई थी, 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई थी। डाक टिकट कब जारी की गई थी, डाक टिकट, ये कई बार पूछा हुआ है, डाक टिकट कब जारी की गई थी, 2 सितंबर 1992 को, 2 सितंबर 1992 को ये डाक टिकट जारी की गई थी 5 रुपए की। किस पर, लोक देवता सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि दिन में वाचन होने वाली फड़ कौन सी है, तो रामदल्ला जो कृष्ण दल्ला की फड़ है उसका वाचन कहाँ किया जाता है, दिन में किया जाता है। तो दिन में वाचन किसकी फड़ का वाचन, दिन में की जाने वाली, दिन में वाचन की जाने वाली फड़, दिन में वाचन की जाने वाली फड़, की जाने वाली फड़, दिन में वाचन की जाने वाली फड़। तो दिन में किसकी फड़ का वाचन किया जाता है, रामदल्ला व कृष्ण दल्ला, रामदल्ला, रामदल्ला व कृष्ण दल्ला, कृष्ण दल्ला, रामदल्ला व कृष्ण दल्ला की फड़ का वाचन कब किया जाता है, तो दिन में किया जाता है। और किसके फड़ का वाचन नहीं किया जाता, तो भैंसासुर की फड़ का क्या नहीं किया जाता, वाचन नहीं किया जाता। तो किस लोक देवता की फड़ का वाचन नहीं किया जाता, लिखो दोस्तों, किस फड़ का वाचन नहीं किया जाता, किस फड़ का वाचन नहीं करते, वाचन नहीं होता, वाचन नहीं होता, नहीं होता। तो भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं होता। कौन है, भैंसासुर, भैंसासुर की फड़, भैंसासुर की फड़ का क्या नहीं किया जाता, वाचन नहीं किया जाता। तो दोस्तों अभी तक हमने किसके बारे में चर्चा की है, फड़ के बारे में चर्चा की है। फड़ क्या होती है, फड़ क्या होती है, कपड़े के पर्दे पर लोग जो हमारे जो लोक देवता हैं या कोई भी महापुरुष है उसकी जीवनी के बारे में क्या लिखा जाता है, कपड़े के ऊपर क्या किया जाता है, लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, फड़ कहते हैं। फड़ का क्या किया जाता है, वाचन करने वाले प्रसिद्ध कलाकार अलग अलग हुए हैं हमारे राजस्थान में। ये कहाँ की प्रसिद्ध है फड़, तो शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। वो क्या प्रसिद्ध है, शाहपुरा भीलवाड़ा की, तो फड़ प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो जोशी परिवार द्वारा ये प्रसिद्धि की गई थी फड़ चित्रण की। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछ लिया जाए फड़ चित्रण करने वाले को क्या कहा जाता है, चित्तेरा कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि फड़ का चित्रण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, चित्तेरा कहा जाता है। और आगे बात करते हैं कि प्रसिद्ध चित्तेरा कौन है, तो श्रीलाल जोशी क्या है, प्रसिद्ध चित्तेरे हैं। इसे 2006 में क्या किया गया था, पद्मश्री से अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं प्रसिद्ध महिला फड़ चित्तेरी कौन थी, तो प्रसिद्ध महिला फड़ चित्तेरी थी पार्वती जोशी। पार्वती जोशी क्या थी, प्रसिद्ध महिला फड़ चित्तेरी थी। बात करते हैं विश्व स्तर पर इसे प्रसिद्धि दिलाने वाली चित्तेरी कौन थी, तो गोतली देवी क्या थी, विश्व स्तर पर इसे प्रसिद्धि दिलाने का काम किया था।
बात कर ली जाए राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है, तो राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध फड़ पूछ ली जाए तो पाबूजी की फड़ राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध फड़ मानी जाती है। और राजस्थान में सबसे लंबी फड़, सबसे प्राचीन फड़ किसकी मानी जाती है, देवनारायण जी की फड़ को मानी जाती है। इस पर ही क्या क्या था, राज्य सरकार ने डाक टिकट जारी की थी, कब की थी, 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए की डाक टिकट लोक देवता देवनारायण जी की फड़ पर जारी की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राजस्थान में किस लोक देवता की फड़ का वाचन दिन में किया जाता है। एकमात्र जो लोक देवता है उसकी फड़ का वाचन दिन में किया जाता है, वो कौन है, रामदल्ला व कृष्णदल्ला की फड़ का वाचन क्या किया जाता है, दिन में किया जाता है। और एक क्या है, फड़ का वाचन नहीं किया जाता, तो बेसासुर जो व्यक्ति हैं, जो लोक देवता हुए हैं, उसकी फड़ का क्या नहीं किया जाता, वाचन नहीं किया जाता। तो बेसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता। और फड़ के बारे में और आगे हम बताएं तो फड़ को कभी भी क्या नहीं किया जा सकता, जलाया नहीं जाता। इसे क्या किया जाता है, नदी में बहाया जाता है, पानी के अंतर्गत बहाया जाता है या इसे गाड़ दिया जाता है। फड़ को कभी भी जलाया नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, तो ये था फड़ के बारे में। फड़ के बारे में हमने सविस्तार पूर्वक चर्चाएं कर ली है और आगे भी हम कई और कला के बारे में चर्चाएं करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को भी शेयर करो और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखो। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं हम कौन सी कला के बारे में, आगे बात करेंगे हम उस्ता कला के बारे में। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, कब की जाती है कला, तो उस्ता कला के बारे में बात करती है। क्या है यह उस्ता कला, ऊंट की खाल पर सोने से मीनाकारी करना। क्या ऊंट की खाल पर सोने से क्या करना, मीनाकारी करना, ये कौन सी कला कहलाती है, उस्ता कला कहलाती है। तो लिखो दोस्तों, ऊंट की खाल पे क्या है उस्ता कला, तो ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी। देखो दोस्तों, ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी, ऊंट की खाल पर सोने की जो मीनाकारी की जाती है उसे क्या बोला जाता है, उस्ता कला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं उस्ता कला के बारे में। उस्ता कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मुनावती कला के नाम से जाना जाता है। तो इसका अन्य नाम क्या पढ़ेंगे अब हमें, अन्य नाम क्या है, मुनावती कला। मुनावती कला अन्य नाम है इस कला का, मुनावती कला। किस कला का, उस्ता कला का। ठीक है दोस्तों, ये प्रसिद्ध कहाँ की आपसे पूछ ली जाए, कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध कहाँ की है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। मुनावती कला आपसे पूछ ली जाए कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बीकानेर की ये प्रसिद्ध है, बीकानेर की ये प्रसिद्ध है, बीकानेर की ये प्रसिद्ध है। कौन सी कला, मुनावती कला। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं हिसामुद्दीन उस्ताद, जिसे 1986 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो प्रसिद्ध कलाकार आपसे पूछ लिया जाए कौन है, हिसामुद्दीन उस्ताद। प्रसिद्ध कलाकार आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है, हिसामुद्दीन उस्ताद। हिसामुद्दीन उस्ताद क्या है, इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसे कब 1986 में क्या किया गया था, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो 1986 में राष्ट्रपति द्वारा क्या दिया गया, 1986 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया, 1986 में। इसके प्रसिद्ध उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन हुए थे, हिसामुद्दीन उस्ताद हुए थे। और ये कला कब इसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, 1986 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कलाकार को क्या बोला जाता है, तो कलाकार को बोला जाता है उस्ताद। और ये किसके काल में आई थी, बीकानेर के शासक अनूप सिंह के काल में ये कला आई थी। तो इसके कलाकार को क्या बोला जाता है, कलाकार को। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे फड़ चित्र करने वाले को क्या कहा जाता है, चितेरा कहा जाता है, उसी प्रकार इसके कलाकार को क्या कहा जाता है, उस्ताद कहा जाता है। कलाकार को क्या कहते हैं, उस्ताद कहते हैं। और ये किसके काल में आई, काल आपसे पूछ लिया जाए किसके काल में आई, तो अनूप सिंह, बीकानेर का शासक हुआ था, अनूप सिंह के काल के समय में यह आई थी।
तो अनूप सिंह के समय, काल पुरुष का अनूप सिंह के समय, देखो दोस्तों अनूप सिंह के समय, अनूप सिंह के समय में कौन सी कला आती है, तो उस्ता कला आती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं उस्ता कला के बारे में। उस्ता कला को, यह कला कब की जाती है, यह कला कुंपियों, आयनों व शिष्यों पर भी की जाती है। तो लिखो दोस्तों यह कला कुंपियों, आयनों तथा शिष्यों पर भी की जाती है। इस पर कुंपियों, यह कला कुंपियों, शिष्यों व आयनों पर भी की जाती है। आयनों पर भी की जाती है। आयनों पर भी की जाती है। कौन सी कला, उस्ता कला। उस्ता कला किस किस पर, कुंपियों, आयनों तथा शिष्यों पर भी कौन सी कला की जाती है, तो आपसे पूछ लिया जाए, उस्ता कला की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं प्रशिक्षण केंद्र इसका कहां पर खोला गया, तो कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में इसका प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। आपसे पूछ लिया जाए प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है इस उस्ता कला के लिए। उस्ता कला के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है दोस्तों कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर। देखो दोस्तों कैमल का मतलब हो गया ऊंट, किस कला के लिए है, उस्ता कला के लिए, तो कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, और ये कहां पे पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। बीकानेर में पड़ता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने पढ़ाया था ऊंट अनुसंधान केंद्र। ऊंट अनुसंधान केंद्र आपको कहां मैंने बताया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये तो मैं बता देता हूं कि ऊंट अनुसंधान केंद्र है कहां पे, परंतु ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने का, कब इसकी स्थापना हुई थी, यह आपको बताना है। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है, यह आपको बताना है। इसकी स्थापना करने का काम कौन करता है, यह आपको कमेंट में हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में क्या है, इसका प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम बात करते हैं कैमल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैमल मैन, राजस्थान में कैमल मैन के नाम से, कैमल मैन किसे जाना जाता है, तो कैमल मैन किसे कहते हैं, अशोक टांका को कहते हैं। अशोक टांका को क्या कहते हैं, कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। तो अशोक टांका को किस नाम से जाना जाता है, कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा उसके बारे में हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो हमने फट चित्रण के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद में हम कौन सी कला को लेकर आए हैं, उस्ता कला को हम लेकर आए हैं। उस्ता कला क्या है, ऊंट के खाल पे सोने व चांदी से क्या की जाती है, मीनाकारी करने का काम किया जाता है। सोने की मीनाकारी करने को, ऊंट की खाल पर जो विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, उसे बोला जाता है उस्ता कला। उस्ता कला का अन्य नाम क्या है, मुनावती कला है। और मुनावती कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की ये मुनावती कला प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं कि इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है। तो इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन हुए थे, इसामुद्दीन उस्ता हुए थे। इसामुद्दीन उस्ता को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो 1986 में इसे पद्मश्री अवार्ड से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, कलाकार को क्या कहते हैं। जैसे फट चित्रण के कलाकार करने वाले को क्या कहा जाता था, चित्तैरा कहा जाता था। उसी प्रकार इसके कलाकार को क्या कहा जाता है, उस्ताद कहा जाता है। ये किसके शासनकाल में आई थी, तो ये अनूप सिंह के शासनकाल में आई थी। ठीक है दोस्तों, यही एकमात्र ऐसी कला है जिसपे कलाकार का नाम व तिथि अंकित होती है। ये जब हम बीकानेर चित्र शैली के बारे में चर्चा करेंगे ना, उनमें ये बात आएगी कि किस शैली के चित्रकार अपना नाम व तिथि अंकित करते थे। तो बीकानेर जो चित्रकला है, उस शैली के कलाकार क्या करते हैं, अपने नाम व तिथि को अंकित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसे कला को कहाँ किया जाता है, तो कुंपियों, शिष्यों तथा आयनों पर इस कला को किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका प्रशिक्षण केंद्र को क्या कहा जाता है, तो कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर को क्या कहा जाता है। इसे बीकानेर में इसकी स्थापना की गई थी। कैमल मैन के नाम से इसे कौन जाना जाता है, तो अशोक टांका को कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आगे जो बची हुई कक्षा में आगे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप यदि चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप इसे सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।